नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लुसेंट का इतिहास पोर्शन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इतिहास का अर्थ और परिभाषा देखने की कोशिश करेंगे। सामान्य तौर पर जो है इतिहास को लोग बीती हुई बातों को रूप में देखते हैं कि बीती हुई बातों को इतिहास कहा जाता है, जो कि एक सही मायने में ये अर्थ नहीं है। इतिहास का सार्वभौमिक परिभाषा है कि मानव की वह कहानी जो सिद्ध हो उसे इतिहास कहते हैं। अब इस सिद्धि को, मानव की बीती हुई बात को सिद्धि करने के लिए तीन तरह की बातें की जाती है। सभा बुलाई जाती है, सम्मेलन में होता है या व्याख्यानमाला में होता है। यहाँ पर तीनों बात जो है सिद्ध करने के प्रयास किया जाता है। सभा जो होता है वो कुछ विद्वानों लोगों की सभा होती है। सम्मेलन सभा से बड़ा स्वरूप होता है। और व्याख्यानमाला, इसमें क्या होता है कि इतिहासकार लोगों को बुलाया जाता है और बीती हुई बातों की सत्यता की जांच की जाती है। इसका हम एग्जाम्पल बताना चाहेंगे। जैसे BHU में 1924 में एक नंदी व्याख्यानमाला आयोजित हुआ था। उस नंदी व्याख्यानमाला में गुप्त वंश के एक शासक रामागुप्त थे, उनकी सत्यता की जांच के लिए बुलाई गई थी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। लेकिन कहा जाता है कि बातें चल रही थी कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद और चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले ये रामागुप्त एक कड़ी है। और इसी कड़ी को सत्यापित करने के लिए जो है नंदी व्याख्यानमाला BHU में 1924 में बुलाई गई थी। कहा गया उसमें कि जो शक शासक थे, शकों ने जब आक्रमण किया तो रामागुप्त को पराजित किया। और जब रामागुप्त को पराजित उन्होंने किया तो पराजय के उपरांत उन्होंने संधि की, और संधि में रामागुप्त की पत्नी ध्रुव देवी के साथ उसने शादी करने का प्रस्ताव रखा। ये बात जैसे ही संधि इसी शर्त पर हुई, और इस बात की जब पता चंद्रगुप्त द्वितीय को लगता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उस शक शासक को मारने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। और उस योजना में क्या था कि जब वो डोली, शादी के उपरांत जब ये डोली उठ रही थी, जब ये जा रही थी, उस डोली में ध्रुव देवी न बैठकर ये चंद्रगुप्त द्वितीय उसमें बैठ गए। और जब उसके दरबार में पहुंचते हैं, यह डोली जब दरबार में पहुंचती है और जब राजा से मिलते हैं उस कन्या के स्वरूप में, तो उन्होंने क्या किया कि धोखे से उसको क्या कर दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस शक शासक की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उस ध्रुव देवी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने शादी कर ली। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए यह व्याख्यानमाला बनाई जाती है। तो व्याख्यानमाला में इस तरह के सत्यता की जांच की जाती है। एक और स्वरूप में हम लोग इतिहास को देख सकते हैं कि उत्थान और पतन का वह समुच्चय जो सिद्ध हो उसे इतिहास कहते हैं। जैसे अकबर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अकबर का तो जन्म 1542 में हुआ था। 14 वर्ष के अवस्था में ही राजा अकबर बन गया, यानी 1556 में वो क्या बन गया, राजा। यानी ये उत्थान था। और अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में, यानी ये पतन। यानी उत्थान और पतन के बीच की जो कड़ी है, जिसकी सत्यता की जांच हो चुकी है, उसको क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो यही क्या है, ये इतिहास है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, क्योंकि हमारा पहला ही लुसेंट का ये है कि भारत का इतिहास में हम लोग नामकरण ही देखते हैं। तो भारतवर्ष को भरतों का देश कहा जाता है। इस देश यानी भारत का जो नाम है वो प्राचीन भरत वंश के नाम पर पड़ा। यहाँ पर एक स्टोरी है, ऋग्वेद में मिलता है, एक वर्ण उल्लेख मिलता है कि इसी भरत वंश के शासक थे सुदास। और सुदास ने पौरुषणी नदी के तट पर, जो कि आज की रावी नदी है, उसी पौरुषणी नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़े थे। और उसमें राजा सुदास भी यही हुए थे। और राजा सुदास, ये जो दशराग युद्ध हुआ था, ये कारण क्या था, तो कारण था कि जब राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपमानित करके बाहर कर दिया, तो उस अपमान के बदला लेने के लिए उसने विश्वामित्र ने उसके खिलाफ खड़े हो गए।
और जहाँ एक तरफ विश्वामित्र थे और अनार्य थे, वहीं दूसरे तरफ जो थे राजा सुदास और उनके गुरु थे वशिष्ठ। ये दोनों लोग के भिड़ंत के बाद ये पौरुषणी नदी पर जब ये युद्ध लड़ा गया तो अंततः सुदास ही विजयी हुए, और ये सुदास उसी भरत वंश के हैं जिस वंश के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। एक उल्लेख ये है, इंडिया भी भारत को कहा जाता है। यूनानियों ने कहा इंडिया। जम्बू द्वीप भारत को कहा जाता था। जम्बू द्वीप का चर्चा जो है पुराण में मिलता है और अभिलेखों में मिलता है। यिंतु भी भारत को कहा जाता है, इसकी चर्चा एवेंसांग करते हैं। भारतवर्ष हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, और हाथी गुफा अभिलेख संस्कृत में लिखी गई थी। ये भी एक थोड़ा सा फैक्ट यहाँ भी रख लेना है, याद कर लेना है। देवताओं का देश भी कहा गया है भारत को, और इसका वर्णन, देवताओं का देश का वर्णन कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में। और मनुस्मृति के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये प्रथम विधि ग्रंथ था मनुस्मृति। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम विधि ग्रंथ कौन है, तो मनुस्मृति है। तो उसी मनुस्मृति में भारत के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, देवताओं का देश। एक शब्द और आता है जो कि ईरान का लोगों का दिन है, हिंदू। जब हमारा व्यापार इनके साथ था सिंधु काल में, व्यापार भारत का जब फारस के साथ था, व्यापारिक संबंध थे, तो जब ये लोग भारत के साथ व्यापार करने आते थे और सिंधु नदी के तट पर जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, वहाँ से जब ये अपना व्यापार करके वापस लौटते थे, तो वहाँ के लोग या अन्य देशों के लोग जब उनसे पूछते थे कि आप कहाँ से व्यापार करके आ रहे हैं, तब वो लोग कहते थे कि हम लोग हिंदू से व्यापार करके आते हैं। इस तरह से भारत का नाम हिंदू हो गया, क्योंकि वो लोग स का उच्चारण हाँ में करते थे। तो भारत का एक अन्य नाम हिंदू भी पड़ा। जब मध्यकालीन इतिहास में आते हैं तो उस समय भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये था। अब आते हैं कि हम लोग देखते हैं कि भारत में जो ये नस्लें हैं वो कितनी नस्लों से मिलकर बनी है। भारत की जो भी जनसंख्या है वो कितनी नस्लों से है, तो भारत की जनसंख्या मूलतः 5 नस्लों से बनती है। प्रोटोस्लोइड है, पैलियो मेडिटेरियन है, कॉकेसाइड है, निग्रोइड है और मोंगोलाइड है। ठीक है, भारतीय इतिहास को सुविधा अनुसार अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सर्वप्रथम जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो जाता है क्रिस्टोफस सेलेरियस को। किसको जाता है? क्रिस्टोफस सेलेरियस को। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास मुख्यतः 4 स्रोत हैं। इन्हीं 4 स्रोतों से हम भारतीय इतिहास को अध्ययन करते हैं। पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातात्विक साक्ष्य। इन्हीं 4 मुख्य स्रोतों से हम क्या करते हैं? भारतीय इतिहास को अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे साहित्यिक धार्मिक स्रोत में जो है कि आपको वेद मिलते हैं, धार्मिक साहित्य भी आते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक भी ग्रंथ है, विदेशी विवरण भी आते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सर्वप्राचीन भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद है। ठीक है, कौन सा है? वेद है। ठीक, इसके संकलन करता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। वेद जो है वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश है, यानी भाईचारा का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुष्य कहती है। अब यहाँ पर ये 2 शब्द हैं, नित्य और अपौरुष्य। अपौरुष्य का मतलब क्या होता है कि हमारी जो ये वेद हैं जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं, ये जो है ये अपौरुष्य का अर्थ ये होता है कि हमारा वेद किसी ने लिखा नहीं है,
ये सुन सुन कर नित्य नियम लगातार सुन सुन कर क्या हुआ है कि ये इसका संकलन किया गया है और अंत में इसकी संकलन करता कौन बन गए? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। इसलिए भारतीय वेदों को क्या कहा जाता है? नित्य और अपौरुषेय कहा जाता है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ऋग्वेद यजुर्वेद को त्रयी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रयी भी कहते हैं, ठीक है, या वेद त्रयी भी कहते हैं, दोनों ना, त्रयी या वेद त्रयी दोनों भी हम इसको कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्मीकि के पाठ के 11 सूक्तों सहित थे। इसमें कितना हो गया? 1028 सूक्त एवं 10,462 क्या हैं? ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। यानी ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है? तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली कैसे थी, कैसे वो शासन प्रशासन करते थे, उसके बारे में चर्चा मिलती है ऋग्वेद में। इनकी आर्यों की इतिहास क्या है उसके बारे में चर्चा मिलती है, और वो किस तरह से ईश्वर की महिमा किए हैं उसके बारे में हमको चर्चा मिलती है। किसमें? ऋग्वेद में। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है, जिसको किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने। ये सूर्य देवता को है, लेकिन सूर्य देवता से पहले सावित्री को समर्पित होती है, इसके बाद सावित्री जो है सूर्य देवता को वो आराध्य पहुंचाती है। तो इसी बात की चर्चा की है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद जो है ये 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता है। 9वें मंडल में किसकी चर्चा मिलती है? सोम को। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद का 10वां मंडल, जिसमें क्या है? चतुष्वर्णीय समाज के बारे में बताई गई, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की क्या हुई है? उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। अगला कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द है, बहुत बार यूज किया गया है। इस अघन्य शब्द का मतलब क्या होता है? गाय से है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा युद्ध जो हुए थे वो गाय के लिए ही होते थे। यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी बेच दिया गया गाय के लिए, ठीक है। अगला कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति बताता है। स्थितियाँ, प्रमुख जातियों की स्थितियाँ, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य एवं विशेषाधिकारों का स्पष्ट क्या किया गया है? विभेद किया गया है धर्म सूत्र में। थोड़ा सा यहाँ हम लोग देख लेते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत कन्फ्यूजन यहाँ भी बहुत लोग को होता है। ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले, ईसा के जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहते हैं, और ईस्वी यानी ईसा के बाद, ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़ कि ईसा के पूर्व की वर्षों की जो होती है वो गिनती उल्टी की जाती है, ठीक है। जैसे 563 से हम लौट के पीछे आएंगे तो 563, 62, 61 ऐसे करके 400, 300, 200, 1 ऐसे पहुंचते हैं, ठीक। तो उसी को देख लेते हैं कि वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय जो है ईसा पूर्व कहलाता था, यानी बिफोर क्राइस्ट, BC। और ईसा पूर्व वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में हुआ और उनकी मृत्यु कितने हो गई? 483, यानी 563 से घटते हुए क्रम में चलना है और 483 में चले आ जाना है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और उनका मृत्यु ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले हो गया था, ठीक है। अब आते हैं ईसा मसीह की जन्म की तिथि आरंभ हुई सन ईस्वी सन कहलाती है। इसे लैटिन शब्द भाषा में क्या कहा जाता है? एडी यानी
एनोन डोमिनियन भी कहा जाता है, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है। वामना अवतार जो कि भगवान कृष्ण जो है ये एक ब्राह्मण भिखारी बन के जाते हैं और उस राजा से जो है 3 पग मांगते हैं। तो एक बार में पूरे समुद्र को क्या बोलते हैं कि पाताल को, फिर अंतरिक्ष को सब माप लेते हैं। तो ये जो वामना अवतार का उल्लेख है ये इसका किस में मिलता है, ये चर्चा तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, तो 250, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में हो जाता है। यानी इसमें क्या किया गया कि मंत्रों का और बलि विधि विधान का क्या किया गया है, बहुत ही कठोरता पूर्वक इसमें पालन किया जाता है। किसमें, यजुर्वेद में। यज्ञ का नियम और विधि विधान के क्या किया गया है, इसमें संकलन किया गया है कि जो हमारे जो हम उच्चारण करेंगे उसकी ज़्यादा शुद्धता ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके बारे में यजुर्वेद चर्चा करता है। यह एक इसमें बलि विधि की भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। ठीक है, ये ऐसा है वेद जो क्या है, गद और पद दोनों में है। ठीक, अब आते हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है गायन। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, उद्रात बोलते हैं। संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ये 1810 सूक्त है। इसमें कितने हैं, 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न एक ऐसे पूछता है कि कौन सा वेद जो है जो ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद, चूँकि इसमें बहुत सारी जो है डायरेक्ट ऋग्वेद से ही इस सामवेद में संकलित किया गया है। यजुर्वेद सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, बहुत इंपॉर्टेंट। जहाँ हम ऋग्वेद में देख रहे थे कि आर्यों के ऐतिहासिक राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर महिमा का वर्णन मिलता है, वहीं सामवेद और यजुर्वेद में किसी तरह के ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा ये रचित है, जिसमें 731 मंत्र हैं, 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र जो है ऋग्वेद से भी प्राचीनतर है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो ऋग्वेद के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो क्या है, अथर्ववेद का बहुत सारे ऐसे मंत्र है इसमें जो ऋग्वेद से भी क्या है, प्राचीनतम है। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की क्या करता है, निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि जो पृथ्वी सूक्त है जो क्या है, अथर्ववेद का क्या है, प्रतिनिधित्व सूक्त है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नत, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, कहने का अर्थ है कि जो मानव से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है उन सारे का चर्चा किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कि अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया है, तो राजा परीक्षित को कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अब आते हैं अगला कि इसमें सभा एवं समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ऋग्वेद में सभा एवं समिति जो थी वो क्या थी, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। वेदों को भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और आख्यान से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एक क्या है, एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यान्ह और काणव शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसेन संहिता शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कांठक, कंठिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और है। कौथुम, रणायनीय, जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक एवं पैपल
पेपलाद है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी समझने के थोड़ा बहुत देखना जरूरी है। अब आते हैं सबसे प्राचीन वेद जो है वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद यानी संहिता के बाद, यानी संहिता किसको कहा गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके पश्चात ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद के स्थान है। ठीक है, इसमें ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद में क्या है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्यान करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौस्तिकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचवीस है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। ठीक है, अब देखते हैं इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद, जो अथर्ववेद के कुरुओं के राजा थे परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना के बारे में हमको क्या मिलती है? चर्चा मिलती है इस ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के बारे में मिलता है। शतपथ में से गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण आता है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों और की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। 13 को मूल उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा, ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्रियों की सर्वाधिक गृह स्थिति किसमें है? मैत्रेयी संहिता में। 2 बार आगे स्त्रियों की चर्चा की। अथर्ववेद में हम लोग जहाँ देखेंगे कि स्त्रियों की निंदा की गई, वहीं मैत्रेयी संहिता में कहा गया है स्त्रियों की सर्वाधिक गृह स्थिति के बारे में चर्चा किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जुआ और शराब की भांति स्त्री जो है पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में चर्चा किया गया है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति है। यह शुंग काल की मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। शुंग यानी पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, उनका वंशज में था, इसलिए शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति। वेदांग एवं सूत्र, वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। बार बार ये प्रश्न पूछे जाने वाला है, जिसमें शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प यानी कर्मकांडी विधि, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है, कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह, धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधान, कर्मकांड तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्थम, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अब आते हैं पुराण के बारे में देख लेते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? पुराण में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र है उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें 5 ही ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। कौन कौन है? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर कुछ वंश के बारे में संबंधित है। जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सतवाहन, वायु पुराण, गुप्त वंश। एक अच्छा सा ट्रिक याद करने के लिए कि विष्णु जो हमेशा मौर्य लगाए रहते हैं, कभी भी देखिएगा उनके मुकुट में मौर्य लगा रहता है, इसलिए विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन,
मछली, मत्स्य मछली, मछली जो होती है अंधी होती है, वो फ्रीक्वेंसी से चलती है। तो मत्स्य पुराण किससे संबंध है? आंध्र सतवाहन से है। तीसरा है वायु पुराण, वायु हमेशा गुप्त चलता है, इसलिए वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। आगे देख लेते हैं कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियों तथा शूद्रों जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी जो है मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफ़ी क्या है? महत्वपूर्ण है। राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंध विवरण भी मिलता है किसमें? अग्नि पुराण में। ठीक है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, इसमें क्या है कि जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें से मिलता है? कल्पसूत्र से मिलता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र के महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। और चाणक्य के दो अन्य नाम कौन सा है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। इस अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण में विभाजित किया गया है। इसमें मौर्यकालीन साहित्य इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? साम शास्त्री हैं। ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? कल्हड़ ने किया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन थी? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की क्या दी गई? संज्ञा दी गई। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों के क्या है? वर्णन मिलता है। ठीक है। अगला है अरबों की सिंध विजय वृत्तांत जो है, अरबों की सिंध विजय वृत्तांत किसमें मिलता है? चचनामा में। ठीक है। इसके लेखक कौन है? अली अहमद है। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की क्या थी? प्रथम पुस्तक थी, जिसके लेखक कौन थे? पंडित है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है अष्टाध्यायी में। कात्यायन की गार्गी संहिता एक क्या थी? ज्योतिष ग्रंथ थी। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण के बारे में क्या मिलती है? चर्चा मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। महाभाष्य से शुंग के इतिहास के बारे में क्या मिलती है? चर्चा मिलती है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। छोटा वीडियो याद करने में भी सहूलियत मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।